हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 100 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर के लिए एक मिनट चलिए 100 मार्क्स वाला हिंदी जो आप लोगों को पूछा जाता है उसके लिए मैं लाया हूँ। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। 1 से 60 तक मतलब प्रश्न है, इसमें 60% रहता है, जिसमें से 50 ही क्वेश्चन आप लोगों को करना था। तो मैं आप लोगों को पूरा 60 के 60 क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि आप लोग पूरा देखते हैं तो इससे आप लोगों को एग्जाम में 10 प्लस नंबर आप लोगों को आ सकता है। यदि दोस्तों आप लोग नए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि मैं ऐसा ही टॉपिक अभी लगातार मैं आप लोगों को 10 टॉपिक मैं लाऊंगा। 10 टॉपिक अगर आप लोग पूरा पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को 50 में 50 करके आइएगा, ठीक है। ये 12th वालों के लिए है। किसके लिए है? 12th वालों के लिए, ठीक है। लेकिन है तो 12th वालों के लिए, लेकिन इसमें पर्यायवाची शब्द, संधि, विच्छेद, मतलब व्याकरण से जो कुछ भी, वो तो 10th और 12th सब में एक ही है, वही नियम है। अ पढ़ना है 10th में भी, अ पढ़ना है 12th में भी, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन किताब वाला अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, 1 नंबर में क्या दे दिया है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? तो दोस्तों वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसन। आगे 2 नंबर में समाज शब्द का लिंग निर्णय करे, मतलब समाज कौन सा लिंग है? तो समाज जो है दोस्तों पुल्लिंग है, ठीक है। समाज जो है पुल्लिंग है। 3 नंबर में कह रहा है सब धन 22 पसेरी। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अच्छा बुरा सबको एक समझना। अच्छा बुरा सबको एक समझना। आगे की ओर आता है प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन दिन जो है शब्द वह कौन सा समास है? तो दोस्तों अगर अंक का मान अगर पता चले कि 1 2 3 इस तरह से, तो यह जो है आप लोग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा जानते हैं? अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव। अब 5 नंबर में शिव शब्द का विशेषण होगा। तो शिव शब्द का विशेषण शैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैव। शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम जो था साहू जी था। क्या था? साहू जी। क्या था? साहू जी। 7 नंबर में जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। तो जयशंकर प्रसाद का इसमें नाट्य कृति कौन सा है सो पूछ दिया है। तो इसका हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी है। कौन है? ध्रुव स्वामिनी। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। 8 नंबर में है सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश जो है दोस्तों समेश्वर, क्या है? समेश्वर बहादुर सिंह की है। किसका है? समेश्वर बहादुर सिंह की है। सुकून समेश्वर। सुकून समेश्वर। हार जीत शीर्षक कविता के मशक वाला क्या कर रहा है? मतलब कहने का अर्थ हुआ हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो ये किताब से पूछ दिया। तो मशक वाला जो है दोस्तों, मशक वाला सड़क सींच रहा है। सड़क सींच रहा है। क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। आगे की ओर 10 नंबर से चल देते हैं आप। 10 नंबर में कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। तो सुभद्रा के पिता के नाम कौन था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह। धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन शब्द कौन सा समास है? तो दोस्तों धनहीन शब्द जो है तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष। अब है आगे चतुराई। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय कहे तो बाद में, उपसर्ग कहे तो पहले। तो क्या हो जाएगा? बाद में राई होगा कि ई होगा कि आई होगा कि ई होगा, ठीक है। तो 12 का जो है दोस्तों आप लोगों को हो जाएगा आई। चतुराई ताई। जर शब्द का विलोम होगा
तो जड़ शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को चेतन। जड़ शब्द का विलोम होता है चेतन। ठीक है। 14 नंबर में क्या दे दिया है? सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद। तो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति, सहर सुकार से होगा अजोर उक्ति। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है सो पूछ दिया है। तो 15 का सी हो जाएगा पावक। ठीक है, पावक। बाजी आहाय हो गया आप लोगों को घोड़ा के। ठीक है, बाजी आहाय हो गया घोड़ा के। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। 16 नंबर में बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद, बाल बेनी याद रहेगा, बेनी प्रसाद, बाल कृष्ण तो बेनी प्रसाद भट्ट। अब आगे कह रहा है 17 में दमयंती, ठीक है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों आप लोगों को हो जाएगा 17 का बाल कृष्ण भट्ट के। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट के। अब 18 नंबर में किसने कहा था कहानी है? किसने कहा था कहानी है? तो किसने कहा था कहानी है? तो इनमें से सभी कहा था। युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। ठीक है, उसने कहा था कहानी है। अब 19 नंबर में कहा निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, यानी कि एगो कोई नहीं होगा। तो हारे को हरिनाम ये गुलेरी जी के नहीं है। नहीं तो बुध का कांटा ये है, बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन उसने कहा था, ये सभी है गुलेरी जी के कहानी। ठीक है, और नहीं है कौन? तो हारे को हरिनाम। 20 में है जय प्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जय प्रकाश नारायण के बाउल था बचपन के नाम, क्या था? बाउल। 21 में है चू न करना, मुहावरे का अर्थ है चू न करना, मुहावरे का अर्थ है तो सह जाना। ठीक है, न कहता कि सहते जो चूहो न करी न कहता है। हाँ, अब आगे है 22 नंबर में। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे दिखेगा ठीक से। चलिए, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ फिर से एक बार, जितना दोस्त हो आपका सेकेंड ईयर 12th क्लास का, उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इस लिंक को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। आकाश शब्द का विलोम होगा तो आकाश के हो जाएगा पताल। क्या हो जाएगा? पताल हो जाएगा। 23 में कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न कर रहा है कौन आता है, तो कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है। सुबह शब्द कौन लिंग है? तो सुबह कौन सा लिंग दर्शाता है सो पूछ दिया। एकदम सिंपल सी बात है कि स्त्रीलिंग है। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तो तीव्र बुद्धि वाला दोस्तों कुशाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कुशाग्र। 26 में कह रहा है काजाल शब्द कौन लिंग है? काजाल शब्द कौन लिंग है? काजाल, काजल ना, काजाल। काजाल शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। इतिहास शब्द का विशेषण होगा, तो इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। बाल शब्द कौन लिंग है? तो बाल शब्द जो है दोस्तों पुल्लिंग है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद जो है दोस्तों आप लोगों को हो जाएगा हिम जोर आलय। ठीक है। 30 में है लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? लोक शब्द का विशेषण लौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौकिक। अशोक बाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी, सॉरी, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था?
तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है दोस्तों 1941 में हुआ था। क्या हुआ था? 1941 में हुआ था। कवि ने कहा क्या? क्या है? कवि ने कहा क्या है? तो कहानी संग्रह है कि नाट्य संग्रह है कि कविता संग्रह है कि निबंध संग्रह है? तो 32 का हो जाएगा दोस्तों कविता संग्रह। ठीक है। अब 33 नंबर का विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान जो है दोस्तों रायपुर छत्तीसगढ़ में है। रायपुर छत्तीसगढ़ में है। 34 के लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय का रचना है। रघुवीर सहाय का। आगे कर रहा है 35 में अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है दोस्तों ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध से। आत्महत्या के विरुद्ध से। आत्महत्या के विरुद्ध से। 36 में कह रहा है अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। तो अतिरिक्त शब्द उपसर्ग मतलब शुरू में। उपसर्ग मतलब शुरू में, आप प्रत्यय कहे तब बाद में। तो क्या जाएगा 36 का आप लोगों को? तो अति शुरू में है ना, अति। गंगा शब्द का पर्यायवाची है। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा सो पूछ दिया है। तो सूर नदी। सूर नदी। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ जो है दोस्तों उम्र पता लगाना। विकास शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग मतलब कि पहले, प्रत्यय मतलब बाद में। तो बी का हो जाएगा कि बीक होगा कि वी होगा। तो ये एकदम नॉर्मल है, शुरू में लगता है। ठीक है। 39 का हो जाएगा आप लोगों को बी। ठीक है, वो हर शिकार से। अब जो है आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज शब्द कौन सा समास है? तो रामानुज शब्द जो है दोस्तों तत्पुरुष समास है। ठीक है। रामानुज, राम का अनुज। शब्द का पर्यायवाची है। शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो शब्द का पर्यायवाची जो है दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। नाद, निनाद, ध्वनि। ठीक है। नाद, निनाद, ध्वनि सब हो जाएगा। चाय शब्द कौन सा लिंग है? तो चाय शब्द जो है दोस्तों कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है। चाय शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। कौन सा है? तो स्त्रीलिंग है। और जबकि दूध पुल्लिंग है। ठीक है। पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार शब्द का विलोम है। तो पुरस्कार के विलोम क्या हो जाएगा? अपमान। क्या हो जाएगा? अपमान। क्या हो जाएगा? अपमान। तो नहीं, इसका हो जाएगा दंड। क्या हो जाएगा? दंड। दंड हो जाएगा। दंड देना, पुरस्कार देना का उल्टा दंड देना। वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं वर्ण के आधार पर? तो वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? कल मैं वीडियो इसका मैं डाला था। ठीक है। तो 44 का जो है आप लोग को हो चुका है। 45 का जो है 44 का जो है आप लोग को 3 हो जाएगा। अब 45 में क्या कह रहा है? दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। 46 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? तो 46 का हो जाएगा आप लोग को 1974 में। कब किए थे? 1974 में। अब 47 नंबर में हम लोग एंट्री मार चुके हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को निम्न में से पद्म भूषण। पद्म भूषण कौन सा भूषण? पद्म भूषण दिया गया था। अब आगे कर रहे हैं 48 में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ठीक है पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये जो है एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो सही सही जवाब दे सकते हैं। जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। 49 में कह रहा है अर्ध नारीश्वर
कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो ये जो हो जाएगा शंकर और पार्वती जी का, आप लोग जानबे करते हैं। अज्ञेय के पिता का नाम था, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। अब आगे है 51 नंबर, जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर, और उसको एक शब्द में क्या लिखिएगा? जिंदगी कि जीवन, जीवनार कि आजीवन कि सजीवन? तो दोस्तों आजीवन न कहता है, जीवन भर के लिए सजे हो गए, आजीवन कारावास हो गए न कहता है, कहता है कि ना जीवन, मतलब कहता है कि जीवन भर के लिए क्या हो गया, क्या हो गया? जीवन भर के लिए क्या हो गया? कारावास हो गया या आजीवन कारावास हो गया, ठीक है, वही सजा होता है। सो 52 नंबर में, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो 52 का हो जाएगा सी, पूर्वगत। क्या हो जाएगा? पूर्वगत। क्या हो जाएगा? पूर्वगत। सॉरी 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 सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मारना था 52 में, मार दिए हैं 53 में। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, निषेधवाचक वाक्य, मतलब निषेध मतलब न ही। 53 नंबर में कह रहा है आगामी शब्द का विलोम है, तो आगामी शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो विगत, विगत, आगामी का विलोम विगत। संबत का संधि विच्छेद है, तो क्या आ जाएगा? संबत का संधि विच्छेद एकदम सिंपल है, 54 का हो जाएगा समजोरवत। 55 नंबर में क्या कह रहा है? आदर शब्द का विशेषण है, तो आदर शब्द का विशेषण हो जाएगा आप लोग को आदरणीय। क्या हो जाएगा? आदरणीय। 56 में है एक लेख और एक पत्र, शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र, शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 56 का आंसर हो जाएगा भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र। 57 बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक कौन लिखा है? तो 57 का हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। दोस्तों अब जो है क्वेश्चन बच चुका है आप लोगों को 3 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, ये 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई, आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, जितने 12th क्लास वाले होंगे आपके पड़ोसी अड़ोसी तरोसी मरोसी दुश्मन दोस्त सबको शेयर कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह किनका है? तो 58 का हो जाएगा आप लोग को आषाढ़ का एक दिन। कैसा संग्रह है? तो आषाढ़ का एक दिन है, मतलब मोहन राकेश के कौन सा नाटक है? तो आषाढ़ का एक दिन। सुनिए, और एक लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि लाइक आप लोग करिएगा तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। आगे है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास के पत्नी के नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं? अरे रत्नावली था, पत्नी के नाम रत्नावली। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत जो है दोस्तों किस प्रकार की रचना है? तो 60 का हो जाएगा आप लोगों को गद्य कविता। क्या हो जाएगा? गद्य कविता। दोस्तों यदि आप लोगों ने पूरा देखे हैं तो एकदम समझिए कि इससे 5 या 8 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। मैं पूरा 10 सेट कराऊंगा आप लोगों को, 10 में एकदम 50 में 50 करके आइएगा, ठीक है? तो फिक्स है, तो फिक्स है एकदम 50 में 50 करके आइएगा। मैं बताता हूँ, एक भी ऑब्जेक्टिव न इधर हिलेगा और नहीं उधर डोलेगा, ठीक है? हिलेगा उसको हिले दे, डोलेगा उसको डोले दे, ठीक है? ठीक है, हाँ। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।